नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। महाराष्ट्र में क्या महायुति की सरकार अब भूल सुधार करने में जुटी है? जी हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जिसका इसके पीछे की वजह महाराष्ट्र के बजट में दिखाई दी है। महाराष्ट्र के बजट में अजीत पवार जो वित्त मंत्री हैं महायुति सरकार के, महायुति जिसमें भाजपा, शिवसेना शिवसेना है शामिल और अजीत पवार शामिल हैं जो एनसीपी का चेहरा बने हुए हैं। एनसीपी में जो टूट हुई थी जिसके बाद अजीत पवार के पास असली एनसीपी आई थी। शिवसेना में जो टूट हुई थी उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना आई थी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। ये साल जो बजट आया है, इस बजट में जिस तरीके से अजीत पवार ने बतौर वित्त मंत्री, महायुति सरकार के वित्त मंत्री किसानों को रिझाने की कोशिश की है, तो क्या ये कोशिश भूल सुधार है? ये भूल सुधार मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे की एक कहानी है। हम सब ने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से महाराष्ट्र के सीटों पर किसान फैक्टर प्रभावी तौर पर दिखा था। महाराष्ट्र में किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तस्वीर किसानों ने यानी किसानों के मुद्दों ने, किसान राजनीति ने बदल दी थी और महायुति को बड़ा नुकसान हुआ था। हम सब जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास 48 में से 39 सीटें थी। 48 सीटें महाराष्ट्र में कुल हैं और 39 सीटें महाराष्ट्र ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। जिसमें जिसमें से अगर हम लोग बात करें कि जो स्थिति थी वो भारतीय जनता पार्टी 23 सीट जीती थी, जबकि 18 सीटें शिवसेना जीती थी। ये 18 दोनों को मिलाकर 39 सीटें जीती थी और अगर हम लोग बात करें उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीती थी, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी उस समय पर। और ये जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, अगर हम लोग बात करें महायुति जिसमें एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी थी, इन तीनों ही राजनीतिक दलों को सिर्फ 18 सीटें मिली हैं, जिसमें 10 सीटें भाजपा के खाते में आई थी। भाजपा की अगर हम लोग बात करें कि भाजपा को तकरीबन 13 सीटों का नुकसान अकेले हुआ था। वहीं इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, शिवसेना को 6 सीटों का नुकसान हुआ था क्योंकि एनसीपी उस समय पर एक थी, अजीत पवार और शरद पवार एक थे, तो हम एनसीपी को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इस बार अजीत पवार यहाँ भी साथ आ गए तो भी एक सीट लेकर आए और इस तरीके से महायुति को 18 सीटें मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार, इनको 29 सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिली हैं, जिसमें 13 कांग्रेस के खाते में आई, 9 सीटें शिवसेना के खाते में आई और एनसीपी शरद पवार जो गुट है उसके खाते में 7 सीटें गई। तो ये जो तस्वीर बदली, इस तस्वीर में लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर बदली जिसमें भाजपा यानी कि महायुति को नुकसान हुआ, उसके पीछे किसान फैक्टर को प्रभावी तौर पर माना जाता है, माना भी गया। भाजपा के उप मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार का जो प्रमुख चेहरा है भाजपा का महाराष्ट्र में, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस ने इसको स्वीकारा भी और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन बाद ही उन्होंने कहा कि प्याज, सोयाबीन, कपास किसानों के लिए जो उन्होंने योजना की जिसमें प्याज एक्सपोर्ट बैन को समय से नहीं हटा पाने को एक वजह माना उन्होंने। सोयाबीन और कपास किसानों को जो नुकसान हुआ फसल बेचने में, यानी कि भावांतर योजना को सही समय पे इम्प्लीमेंट नहीं करने को, उसका असर उन्होंने माना कि इसकी वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। और इस नुकसान उठाने की बात जब उन्होंने की तो इस तर्ज पर अब जो बजट आया है महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट आया है बीते दिनों, उसमें ये पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है भूल सुधार की, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने अपने पूरे बजट में किसानों को रिझाने की कोशिश की है, क्योंकि साल नवंबर में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और जैसा कि तय हो गया कि महायुति भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना
अजीत पवार गुट की एनसीपी एक साथ मिलकर राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी तर्ज पर भूज सुधार करते हुए बजट में महाराष्ट्र सरकार, एक नाथ शिंदे सरकार ने किसानों को रिझाने की कोशिश की है, जिसकी चाबी अजीत पवार के हाथ में थी बजट की, और उन्होंने बजट में घोषणाएं की हैं। मैं एक नजर बता देता हूं कि किसानों के लिए क्या क्या घोषणा की गई है। अगर हम लोग बात करें, सबसे बात मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही एक बड़ी घोषणा है। मध्य प्रदेश में बहनों के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, उसी तर्ज पर माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 21 से 60 साल की आयु की जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए महीना भत्ता दिया जाने की घोषणा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई है, उसमें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात की है। साथ ही साथ अजीत पवार ने जो बजट में घोषणा की है, यानी कि महायुति सरकार ने जो घोषणा की है कि 7.5 हॉर्स पावर तक के जो कृषि पंप हैं, जो सिंचाई के लिए चलाए जाते हैं, उनका बिजली बिल जो भी होगा वो सरकार उस पर वहन करेगी। सरकार का कहना है, यानी कि महायुति सरकार का कहना है कि इस योजना के लिए सब्सिडी के रूप में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ ही कपास और सोयाबीन के किसानों को बोनस देने का ऐलान भी किया है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कपास और सोयाबीन जो किसान हैं उनके लिए भावांतर योजना को हम लागू नहीं कर पाए, वो यहाँ पर पे दिखाई दे रहा है कि इसमें अब बजट में कपास और सोयाबीन की फसल पर बोनस देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने, अजीत पवार ने सभी किसानों को, कपास और सोयाबीन के सभी किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टर बोनस देने की घोषणा की है। इसके साथ साथ ही रबी और खरीफ सीजन में नेफेड के माध्यम से दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी 100 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, अब जो गांव वन्य जीव जो हमले होते हैं उसके भी मुआवजा राशि बढ़ाई गई है। ये एक आप महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं, जो मोटी मोटी घोषणाएं मैंने आपको बताई हैं कि मोटी मोटी घोषणाएं जो की गई हैं, इस घोषणाओं का अगर जिस्ट निकालें, अगर सार निकालें, तो कुल जमा एक घोषणा और रह जाती है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसमें प्याज से जुड़ी वो घोषणा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्याज किसानों के लिए 851 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के प्याज किसानों को 2023 और 24 के लिए 350 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी, यानी कि जो प्याज किसान बेच चुके हैं उस पर 350 रुपए किलो बोनस के तौर पर दिए जाएंगे, यानी कि सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के प्याज किसान लंबे समय से ऐलान कर रहे हैं कि वो उनको नुकसान हुआ है, वो परेशान है और लंबे समय से इसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। इसी तरीके से 5 रुपए प्रति लीटर दूध भी सब्सिडी दी गई है, यानी कि 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर सब्सिडी दी गई। हमने देखा कि महाराष्ट्र में 26 रुपए लीटर तक दूध बिक रहा था और पिछले दिनों महाराष्ट्र के दूध किसानों ने आंदोलन किया था। और अब सब्सिडी को, जुलाई में ये सब्सिडी खत्म हो रही थी, राज्य सरकार कर्नाटक की तर्ज पर किसानों को सब्सिडी देती है और अब ये इस तरीके से 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो किसान जितनी में भी अगर अपना दूध बेचते हैं उसके ऊपर 5 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। महाराष्ट्र में हमने पहले भी एक लाइव भी इस पर किया था कि महाराष्ट्र में जो दूध किसानों की कंडीशन है वो किस तरीके से। कुल जमा जो तस्वीर निकल कर आती है वो प्याज, कपास, सोयाबीन, दूध किसानों को रिझाने की है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या किसान नाराज जो हैं वो संतुष्ट होंगे? जो किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार, यानी कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर भरोसा करेंगे? ये देखने लायक होगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें, स्पेशली प्याज पर अगर हम लोग बात करें, कि प्याज पर इससे पहले भी एकनाथ शिंदे सरकार ने बोनस का ऐलान किया था। 2022-23 के लिए बोनस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस बोनस पर भी कई किसान आरोप लगा चुके हैं कि बोनस की घोषणा के बाद भी आज तक किसानों को, बहुत बड़ी संख्या में किसानों को बोनस नहीं मिला है। उसमें नियम व शर्तें ऐसी लगाई गई हैं कि बड़ी संख्या में उस बोनस की व्यवस्था से किसान बाहर हैं। एक तो बोनस की राशि बहुत कम थी और बड़ी संख्या में किसान उस बोनस की व्यवस्था से बाहर रहे। ऐसे में वो गुस्सा भी किसानों के ऊपर दबा हुआ है, जिसका अब गुस्सा बढ़ चढ़कर अभी इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। महाराष्ट्र किसान लंबे समय से प्याज एक्सपोर्ट से शर्तें हटाने की मांग कर रहे हैं। बेशक राज्य सरकार के अधीन प्याज एक्सपोर्ट से शर्तें हटाना नहीं है, लेकिन बोनस की व्यवस्था, यानी नुकसान की भरपाई के लिए
जो बोनस के पैकेज का ऐलान है ये अच्छी पहल है, लेकिन अब कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है ये देखने लायक होगा। क्योंकि जो पिछले अनुभव रहे हैं किसानों के, वो कहीं न कहीं बहुत बुरे रहे हैं। मौजूदा वक़्त में महाराष्ट्र की महायुति सरकार घिरी हुई है और ये चुनावी साल में ये कोशिश है कि जो तमाम किसानों के मुद्दों पर महायुति सरकार का फेलियर है, उसको फेलियर को सफलता में बदलने के लिए ये ऐलान किए गए हैं। अब चुनावी साल में ये कितने सफल होते हैं, अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर हम लोग बात करें, कुल जमा 3 से 4 महीने का समय है। संभवतः अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद इसका कितना फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात है। कैसे इसको इम्प्लीमेंट 3 से 4 महीनों में किया जाता है, कैसे वो किया जाएगा और किसान कितना भरोसा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ये हमारी कोशिश थी और कुल जमा तस्वीर यही है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार, जिसमें भाजपा भी शामिल है, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना भी शामिल है, अजीत पवार गुट की एनसीपी भी शामिल है, वो किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। किसानों को रिझाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कपास, सोयाबीन, कॉटन, प्याज, दूध से लेकर तमाम महिलाओं को रिझाने की कोशिश है, ग्रामीण अंचल की महिलाओं को रिझाने की कोशिश है। अब ये देखना ये है इसका कितना असर पड़ता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर देश में जो प्रभावी होती किसान राजनीति है, उसको लेकर एक ये बड़ा संकेत है कि किसान सत्ता की चाबी किसानों के पास अभी भी है और सत्ता की चाबी को किसान नियंत्रित कर सकते हैं। ये पूरी इस तमाम जो घोषणाएं हुई हैं, तमाम किसान राजनीति दिखाई दे रही है, ये उसका सार है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।